नमस्ते। वैसे मुंबई के जो काफ़ी एरियाज़ है, जो काफ़ी लोकेशंस है, वहाँ पे अगर किसी का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 बीएचके का रिक्वायरमेंट है, तो उनको एक पर्टिकुलर रेंज पकड़ के ही चलना पड़ेगा मिनिमम। फॉर एग्जांपल 1 बीएचके का रिक्वायरमेंट है तो मिनिमम 1 सीआर या एटलीस्ट 95 लैक्स के ऊपर सोच के चलना पड़ेगा, या 2 बीएचके का रिक्वायरमेंट है सो एटलीस्ट 1.6 सीआर के ऊपर सोच के चलना पड़ेगा। कुछ लोकेशंस ऐसे भी है जहाँ पे ये क्रॉस होता है। सो कहने का मतलब एक मिनिमम रेंज है जिसके ऊपर ही सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन थाने एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का काफ़ी वाइड रेंज है। सो डिपेंड करता है कम्प्लीटली ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। सो यहाँ पे 2 BHK 80 लैक्स में भी पॉसिबल है, 1 सीआर में भी पॉसिबल है, एंड यहाँ पे थाने लोकेशन में 2 BHK 2 सीआर क्रॉस भी करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं। सो कम्प्लीटली बायर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा लोकेशन चाहिए, उनका कैसा माइंडसेट है एंड ऑल। सो एनीवे, आज जो हम 2 BHK देखेंगे, आज जो 2 BHK का फ्लैट देखेंगे, इसका कारपेट एरिया है 683 स्क्वायर फीट एंड इसका प्राइस है 1.05 सीआर। सो प्राइस काफी कम है, 1 सीआर से जस्ट थोड़ा अमाउंट ऊपर है। 1.05 सीआर के रेंज में आपको 2 BHK आपको नहीं, मतलब 2 BHK ऑप्शन है ये। 2 BHK भी अच्छा खासा एरिया है इसका, ऐसा नहीं कि 500 स्क्वायर फीट है, कॉम्पैक्ट है, अच्छा खासा एरिया है। 683 स्क्वायर फीट का 2 BHK 1.05 सीआर में। सो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी। सो ये थाने स्टेशन से काफी दूर है, आज के डेट में थाने रेलवे स्टेशन से ये दूर है। 10 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है यहाँ से थाने रेलवे स्टेशन। लेकिन आने वाले टाइम में मेट्रो का कनेक्टिविटी हो जाएगा। मेट्रो मतलब, so it is a good option and a considerable option for the people who are working within the Thane city, or more preferably in the middle of Thane city. For people who are working in the middle of Thane city, say for example they have a business or place of work any which way. So ये 2 BHK का अभी बेसिक डिटेल्स से शुरुआत करते हैं। ये 2 BHK थाने के आनंद नगर के बैक साइड में लोकेटेड है। आनंद नगर का जो बैक साइड है उसमें वहाँ पे हावड़े सिटी डेवलप्ड है। सो इसका लैंडमार्क है हावड़े सिटी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम है पुरानिक टोक्यो बे। सो ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड ये जो टॉवर है ये 35 स्टोरी टॉवर है एंड ये हायर फ्लोर है। सो वन बाय वन रूम्स हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स अभी भी रिमेनिंग है डिस्कस करना। सो हम चलते हैं पहले लॉबी के तरफ। ये इसका टी शेप लॉबी है ये टॉवर का। इस तरफ 3 फ्लैट्स है, इस तरफ 4 फ्लैट्स है, टोटल 7 फ्लैट्स है पर फ्लोर एंड पर फ्लोर 3 लिफ्ट्स है, 2 पैसेंजर लिफ्ट्स है, एक सर्विस लिफ्ट है। चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो ये मैं डोर क्लोज कर लेता हूँ। एंट्री प्रॉपर ईस्ट के तरफ है, एग्जिट प्रॉपर वेस्ट के तरफ है। हमने प्रॉपर एनालॉग जो कंपास है उससे चेक किया है, प्रॉपर ईस्ट के तरफ एंट्री है एंड प्रॉपर वेस्ट के तरफ एग्जिट है। सो ये एक प्रो पॉइंट है इसका। सो जिनके मन में वास्तु का एक फैक्टर है, सो ये टिक मार्क हो जाता है। एंड अभी बात करते हैं इसके हॉल के डायमेंशंस की। इस वॉल से लेके यहाँ तक इसका 10 फीट का लेंथ है। सॉरी, इस वॉल से लेके यहाँ तक इसका 6 फीट का लेंथ है एंड इस वॉल से लेके यहाँ तक इसका 10 फीट का लेंथ है। सो 10/6 टोटल 60 स्क्वायर फीट का ये पोर्शन ऑक्यूपाई होता है। हॉल का इतना पोर्शन 60 स्क्वायर फीट है। अब हॉल का दूसरा पोर्शन रिमेनिंग है डिस्कस करना। इस वॉल से लेके यहाँ तक इसका डायमेंशन है 16.5 फीट। इस वॉल से यहाँ तक इसका लेंथ है 16.5 फीट एंड इस एंड से लेके यहाँ तक इसका डायमेंशन है 12.10 फीट। सो टोटल 199.65 स्क्वायर फीट का इतना पोर्शन है, प्लस 60 स्क्वायर फीट का ये पोर्शन है। दोनों को ऐड करेंगे तो 259.65 स्क्वायर फीट है, लेकिन राउंड फिगर रिमेंबर करना बेटर है 260 स्क्वायर फीट। ये जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए एकदम क्लियर पिक्चर बता दिया, बट वैसे अगर आपको मन में रिमेंबर करना है कि हॉल कितने स्क्वायर फीट का है, सो 260 स्क्वायर फीट आप रिमेंबर कर सकते हैं। एंड एंट्री प्रॉपर ईस्ट के तरफ है, एग्जिट प्रॉपर वेस्ट के तरफ है। सो इस तरफ हम आगे चलेंगे तो उस वक्त
इस बारे में बात करेंगे। इस तरफ जो बेडरूम है वो ईस्ट फेसिंग व्यूज है, सो वहां से सुबह का सनलाइट काफी अच्छा आएगा। एंड ये नॉर्थ फेसिंग व्यूज है, सो यहाँ से आप व्यूज देख सकते हैं। एक बार नजर घुमा लीजिएगा। ये जो गेट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये रौनक सिटी का सेल्स ऑफिस का मेन गेट है। सो ये जस्ट आपके आइडिया के लिए बताया कि ये कौन सा लोकेशन है एग्जैक्ट। एंड ये रौनक का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरफ किचन है, सो अभी किचन के तरफ चलते हैं। किचन में एक ही तरफ प्लेटफॉर्म है, जैसे बिल्डर ने ओनर को हैंड ओवर किया, ये वैसा ही अनटच्ड फ्लैट है। इस तरफ आप चाहें तो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों बाजू विंडोज नहीं है, इस तरफ है। सो यहाँ पे कैबिनेट्स बनाने के लिए अच्छा खासा प्रोविजन है। यहाँ पे भी आप कैबिनेट्स बना सकते हैं एंड यहाँ पे भी, और इस तरफ भी आप सेम वर्कआउट कर सकते हैं। एंड इस तरफ अगेन सेम व्यूज, नॉर्थ फेसिंग ये व्यूज है, आप फिर से चाहे तो देख सकते हैं। हालांकि ये रीसेल का फ्लैट है, लेकिन ये कंप्लीटली अनटच्ड फ्लैट है। एंड ये पैसेज है। सो पैसेज आप देखेंगे तो मिनिमलिस्टिक एरिया ऑक्यूपाई करता है। इतने से पैसेज में एक मास्टर बेडरूम का एंट्री क्रिएटेड है, एक कॉमन बेडरूम का एंट्री क्रिएटेड है, एंड इस तरफ कॉमन वॉशरूम। टोटल 2 वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम है, और सेकेंड वॉशरूम मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है। सबसे पहले कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं। सो कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है। एंड इस तरफ ये ड्राई स्पेस, हालांकि ये क्लीन नहीं है, लेकिन जस्ट एक आपके आइडिया के लिए कि कैसा ये इसका कितना एरिया है। यहाँ पे आप चाहें तो वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। इस तरफ वाटर आउटलेट है, इनलेट के लिए यहाँ से प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं कॉमन बेडरूम के तरफ। इस तरफ कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में चलने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, एंट्री प्रॉपर ईस्ट के तरफ है। सो यहाँ से आप कॉमन बेडरूम एक बार से देख सकते हो, ये ईस्ट के तरफ ये विंडो है। सो एंट्री ईस्ट के तरफ है, तो सो ये ईस्ट साइड है। सो यहाँ पे सुबह का सनलाइट अच्छा आएगा, और जब हम मास्टर बेडरूम में चलेंगे तो वो नॉर्थ फेसिंग व्यूज है। जस्ट एक आपके आइडिया के लिए। इस बेडरूम का डायमेंशन है 9.5 फीट बाय 10 फीट। टोटल 95 स्क्वायर फीट का इसका टोटल एरिया है। इस 95 स्क्वायर फीट में ये नीच एरिया काउंटेड नहीं है, ये एडिशनल एरिया है। एंड इस तरफ व्यूज आप देख सकते हैं, ये ईस्ट फेसिंग व्यूज है। सो यहाँ से सुबह का सनलाइट काफी शानदार आएगा, एंड यहाँ से लाइफ टाइम ओपन व्यू है, क्योंकि काफी वाइड लैंड है वहाँ पे। एंड उस तरफ तो हिल है, सो वहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। एंड ये मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही ये अटैच्ड वॉशरूम, ये बाहर से आप एक नज़र घुमा सकते हैं। एंड इस तरफ लिविंग स्पेस था, इस तरफ किचन था, इस तरफ कॉमन वॉशरूम, इस तरफ कॉमन बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम, एक आइडिया के लिए। सो ये मास्टर बेडरूम का डायमेंशन की बात कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 11.5 फीट बाय 10 फीट। 115 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है। और जो हमने मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देखा, उसका डायमेंशन है 7.5 फीट बाय 4.5 फीट। टोटल 33.75 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम का वॉशरूम का स्पेस है। एंड इस मास्टर बेडरूम में इस तरफ नीश एरिया है फॉर द वार्डरोब। इस मास्टर बेडरूम में जो नीश एरिया है वो काफी बड़ा है वार्डरोब के लिए। एंड जो हमने कॉमन बेडरूम में देखा वो इस कंपेयर टू दिस वो छोटा था। इस तरफ अगेन सेम व्यूज, जो लिविंग स्पेस और जो हमने किचन से देखे वही सेम व्यूज। एंड इस तरफ आप देख सकते हो थाने शहर दिखता है, वो उस तरफ हीरानंदानी स्टेट है। हालांकि वीडियो में उतना समझता रहेगा कि नहीं आई डोंट नो, बट उस तरफ थाने सिटी काफी अंडरस्टैंड हो जाता है किधर क्या है। सो 683 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK है। आनंद नगर के बैक साइड में हावड़े सिटी है, उसके नजदीक ये कॉम्प्लेक्स जस्ट अभी रेडी हुआ है, इसका पोजीशन मिल चुका है। सो उस कॉम्प्लेक्स में ये 2 BHK है 683 स्क्वायर फीट का। एंड इट इज अ कंसिडरेबल ऑप्शन फॉर द पीपल
with the budget और mindset of around 1.1 CR to 1.10 CR, उनके लिए ये कंसिडरेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी आपको ऐड हो जाएगा। ये रीसेल का ऑप्शन है, बट ये अनटच्ड फ्लैट है। आने वाले समय में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा, सो वो सब फैक्टर्स है, लेकिन प्रेजेंट की बात करनी चाहिए हाल फिलहाल, सो ये उनके लिए काफी अच्छा है जिनको सिटी से थोड़ा हल्का सा बाउंड्री के तरफ रहना है, हल्का सा पीस ऑफ माइंड भी, हल्का सा पीस फैक्टर भी चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सो उनके लिए काफी कंसिडरेबल ऑप्शन है, जिनका प्लेस ऑफ वर्क विद इन थाने एंड जिनका बजट भी इस रेंज में है, उनके लिए काफी कंसिडरेबल ऑप्शन है। एंड बात करें तो इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी है, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट में। अगर ये फ्लैट आपको पसंद आए तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर आपका कुछ और रिक्वायरमेंट है तो भी आप एनी टाइम कांटेक्ट कर ही सकते हैं। मेरा नाम है निखिल कुंदनानी। मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।